कश्मीर की ठंडी वादियों में एक लंबा काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन सिर्फ कुछ ही सेकंड बाद एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे भारत को हिला दिया। धुएं का घना गुबार, चारों तरफ बिखरे हुए मलबे और सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जिसमें सिर्फ दर्द की आवाज थी। ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये था भारत के इतिहास का सबसे घातक आत्मघाती हमला। लेकिन सवाल ये है, क्या ये हमला अचानक हुआ था या इसके पीछे कुछ ऐसे राज छिपे हैं जिनके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको सच्चाई के करीब ले जाएंगे, जो सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं है। 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था। इस काफिले में लगभग 78 गाड़ियां थीं और 2500 से ज्यादा जवान मौजूद थे। ये काफिला कई दिनों के बाद निकला था। मौसम खराब होने की वजह से पहले आवाजाही रुकी हुई थी और जैसे ही रास्ते खुले, जवानों को एक साथ भेजा गया। दोपहर करीब 3:15 बजे जैसे ही ये काफिला पुलवामा जिले के लेथपोरा इलाके से गुजर रहा था, अचानक एक सफेद रंग की कार तेजी से काफिले की एक बस की तरफ बढ़ी और फिर एक जोरदार धमाका। इतना भयानक कि बस के परकच्चे उड़ गए और 40 से ज्यादा जवान मौके पर ही शहीद हो गए। पूरा देश शोक में डूब गया। हर घर में सिर्फ एक ही सवाल था, ये कैसे हुआ? जांच में सामने आया कि इस हमले को अंजाम देने वाला एक स्थानीय युवक था, आदिल अहमद डार। वो पुलवामा का ही रहने वाला था और कुछ समय पहले ही एक आतंकी संगठन से जुड़ा था। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी, ये उस प्रक्रिया की कहानी थी जिसमें धीरे धीरे एक युवा कट्टरपंथ की तरफ धकेला जाता है। वो कभी एक आम लड़का था, स्कूल जाता था, अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन हालात, माहौल और भटकाव ने उसे उस रास्ते पर ला खड़ा किया जहां से वापसी नामुमकिन थी। इस हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल उठा, क्या इसे रोका जा सकता था? कुछ रिपोर्ट्स में सामने आया कि हमले से पहले खुफिया एजेंसियों को कुछ इनपुट मिले थे। इनमें यह संकेत था कि कश्मीर में कोई बड़ा हमला हो सकता है, लेकिन यह जानकारी बहुत सामान्य थी। कोई स्पष्ट जगह, समय या तरीका नहीं बताया गया था। फिर भी यह सवाल आज भी लोगों के मन में है, क्या थोड़ी और सतर्कता इस हमले को टाल सकती थी? एक और बड़ा सवाल था, इतना बड़ा काफिला एक साथ क्यों भेजा गया? असल में कई दिनों तक खराब मौसम की वजह से जवानों की मूवमेंट रुकी हुई थी और जब रास्ता खुला तो बड़ी संख्या में जवानों को एक साथ भेजा गया। लेकिन इतनी बड़ी संख्या एक ही रास्ते पर, क्या यह खुद एक जोखिम नहीं था? विशेषज्ञ मानते हैं कि बड़े काफिले को छोटे हिस्सों में बांटना ज्यादा सुरक्षित होता, लेकिन उस समय हालात अलग थे और यही फैसला उस दिन भारी पड़ गया। इस हमले में लगभग 300 किलो विस्फोटक इस्तेमाल किया गया था, जो बेहद खतरनाक और विनाशकारी था। जांच में पता चला कि इसमें RDX जैसे विस्फोटक शामिल थे और इन्हें स्थानीय स्तर पर तैयार किया गया था। इसका मतलब साफ था, यह हमला सिर्फ बाहर से नहीं हुआ था, बल्कि इसमें अंदर से भी मदद मिली थी। धीरे धीरे जांच एजेंसियों ने इस साजिश के नेटवर्क को उजागर करना शुरू किया। इसमें कई लोग शामिल थे, कुछ जिन्होंने योजना बनाई, कुछ जिन्होंने सामान जुटाया और कुछ जिन्होंने इसे अंजाम तक पहुंचाया। इस पूरे हमले के पीछे एक आतंकी संगठन का नाम सामने आया, जिसका संबंध पाकिस्तान से बताया गया। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, जबकि पाकिस्तान ने इन आरोपों से इनकार कर दिया। इस घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा था, हर कोई जवाब चाहता था। कुछ ही दिनों बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की। भारतीय वायुसेना ने सीमा पार जाकर आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिसे बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से जाना गया। इस कदम ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया, लेकिन यह एक स्पष्ट संदेश था कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। इस हमले की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। कई देशों ने इसकी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद भी कुछ सवाल आज भी अनसुलझे हैं। क्या खुफिया जानकारी का बेहतर उपयोग हो सकता था? क्या सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत थी? क्या इस तरह की घटनाओं को भविष्य में रोका जा सकता है? इन सवालों के जवाब ढूंढना जरूरी है, ताकि ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। लेकिन इन सब के बीच एक सच्चाई सबसे ऊपर है, वो है उन जवानों का बलिदान। 40 से ज्यादा जवान जो अपने घर से निकले थे देश की रक्षा के लिए। उनके भी सपने थे, उनके परिवार थे, उनके अपने इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटे। उनकी कुर्बानी, उनकी बहादुरी और उनका साहस, यही इस कहानी का सबसे सच्चा और सबसे भावुक हिस्सा है। क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ बताने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां हमेशा याद रखने के लिए होती हैं।